देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। है कितना संकट में इंसान, है कितना संकट में इंसान। ऐसा आया कोरोना वायरस ले गया लाखों जान। है कितना संकट में इंसान, है कितना संकट में इंसान। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सड़कें सुनसान हैं, सड़कें सुनसान हैं, जिंदगी वीरान है, भरे हुए हॉस्पिटल और शमशान हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस से आज सारी दुनिया परेशान है। और यह सब कुछ देखकर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि कितनी तरह के मंदिर हैं, कितनी तरह के मंदिर हैं, कितनी तरह के भगवान हैं, कितनी तरह की पूजा है और कितने तीर्थ स्थान हैं, फिर क्यों आज ये दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। और अपने इस प्रश्न का जवाब आपके समक्ष मैं इसी वीडियो में ही देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप हम सभी ने देखा कि पिछले वर्ष मार्च 2020 में कोरोना की फर्स्ट वेव आने से सिर्फ कुछ दिनों पहले भारत की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किस तरह से हिंसा हुई थी। और कोरोना की सेकेंड वेव मार्च 2021 में आने से पहले भी भारत की राजधानी दिल्ली में ही किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह से हिंसा की गई। यहाँ तक कि उपद्रवियों ने 26 जनवरी को जाकर लाल किले पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी घोर अपमान किया, जैसा कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, क्या ये उपद्रवी किसान हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये इंसान भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक पुरानी फिल्म किसान और भगवान में किसान को भगवान का दर्जा दिया गया था। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी नारा जय जवान जय किसान का अर्थ आप भली भांति जानते होंगे। दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना की सुनामी आई हुई थी। मीडिया के अनुसार हमारे देश भारत में लगभग 3 करोड़ लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके और लगभग 3 लाख लोग इसी संक्रमण की वजह से जान भी गंवा चुके हैं। ईश्वर उन सभी की आत्माओं को शांति प्रदान करे। और जो लोग आज कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, परमात्मा उन सभी लोगों को जल्द से जल्द कोविड-19 से मुक्त कर दे। बस यही इस वक्त मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है। लेकिन मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला है साथियों, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी 2020 की वीडियो कोरोना पर कड़ा प्रहार में भी कहा था कि इस संसार में जो कुछ भी होता है उसको करने और कराने वाले सिर्फ और सिर्फ इंसान ही होता है। और उसका आरोप हम ऊपर वाले पर लगा देते हैं कि ऊपर वाले ने ऐसा किया, ऊपर वाले ने वैसा किया और ऊपर वाला ऐसा कर रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों ने रामचरितमानस रामायण की एक चौपाई बहुत अच्छी तरह से सुनी होगी कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहने का तात्पर्य कि इंसान की भावनाओं के आधार पर ही संसार में सब कुछ होता है। कहते हैं कि जैसी चाह होती है वैसी राह होती है। साथियों, आज इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों की भावनाएं कैसी हैं? बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आज इंसान अपने आप से संतुष्ट ना होकर दूसरों को देखकर ज़्यादा असंतुष्ट है। आज इंसान की ऐसी सोच हो गई है कि मेरे सामने वाले व्यक्ति का सब कुछ मुझे मिल जाए, चाहे वह व्यक्ति मेरा पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार या फिर सगा भाई ही क्यों ना हो, और इसके लिए चाहे उस व्यक्ति की जान ही क्यों ना चली जाए। मनुष्य की यही भावनाएं आज इस दुनिया में कोविड-19 के रूप में चरितार्थ हो रही हैं। साथियों, परमात्मा शक्ति से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आज इंसान भगवान को भी अपनी स्वार्थ सिद्धि और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही पूजता है। बस एक बार एक सज्जन ने मुझसे एक प्रश्न किया कि परमात्मा को किसी ने भी नहीं देखा, क्या तुमने देखा है? मैंने जवाब दिया कि क्या आपने हवा को देखा है? भाई सज्जन बोले, नहीं, हवा को तो कोई भी नहीं देख सकता।
सकता है। मैंने कहा लेकिन हवा तो होती है और इतनी आवश्यक होती है कि अगर कुछ समय के लिए भी ना हो तो संसार का एक भी प्राणी जीवित ना रहे। कहने का तात्पर्य कि जिस तरह से हवा अदृश्य होकर भी इस दुनिया के प्रत्येक जीवात्मा को प्राणवायु देकर जीवित रखती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अदृश्य होकर भी हमारा हर तरह से ख्याल रखता है। लेकिन उसके लिए ईश्वर पर अटूट, अटल और अचल विश्वास का होना बहुत जरूरी है। साथियों, पवन भी अदृश्य है, परमात्मा भी अदृश्य है और आज इस दुनिया में मौत का तांडव मचाने वाला कोरोना वायरस भी अदृश्य है। और मेरे विचार से इस दुनिया में कोरोना कहर का प्रमुख कारण सिर्फ यही है कि इस दुनिया में इंसानों के बेस में शैतानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जैसी संकट की इस घड़ी में कहीं बंगाल जैसी हिंसाएं होती हैं तो कहीं प्रधानी चुनाव के दौरान मारपीट। आपदा की ऐसी घड़ी में जब इंसान अस्पतालों में सांसें लेने के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे में बहुत से शैतान राक्षस पैसा कमाने का अवसर मान रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाने की खातिर इंसानों की ज़िंदगी का सौदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर कि कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर बरपा, वहां पर कुछ कंपनियों ने मोटा पैसा कमाने के लालच में कोविड का RT-PCR टेस्ट करने वाली कॉटन बड्स बनाने का काम घरेलू महिलाओं और बच्चों को दे दिया था, जो कि कोविड टेस्ट में काम आने वाली कॉटन बड्स को ज़मीन पर इस तरह से रखकर बनाते थे कि जैसे बीड़ी बनाई जाती है, जिस कॉटन बड्स से हमारे नाक और गले से RT-PCR टेस्ट के दौरान सैंपल लिया जाता है। और गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूज किए हुए सर्जिकल ग्लव्स को कबाड़ी की दुकान से खरीदकर धोकर सुखाकर दोबारा नए डिब्बों में पैक करके मार्केट में सेल किया जा रहा था। और यह काम किसी छोटे मोटे स्तर पर नहीं बल्कि पूरी फैक्ट्री लगाकर किया जा रहा था। समझ सकते हैं कि जिन ग्लव्स को लोग कोविड से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह नए न होकर डॉक्टर, नर्सों और हेल्थ वर्करों के द्वारा मरीजों के इलाज करने के पश्चात मरीजों के इलाज में प्रयोग करने के बाद डस्टबिन में फेंके हुए होते हैं और जिनको इस्तेमाल करने से लोग संक्रमण से बचने के बजाय उल्टा संक्रमित हो सकते थे। लेकिन पैसे के लालची शैतानों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव आते ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी और इस किल्लत का भी कुछ इंसानियत के दुश्मनों ने अपने लिए पैसा कमाने का अवसर बना लिया। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के साथ साथ आग बुझाने वाले पुराने फायर सिलेंडरों को काला पेंट करके उसका नोजल बदलकर कोविड से लड़ रहे मरीजों के परिवारीजनों को महंगे दामों पर बेचा गया। और यह सब कुछ भी भारत की राजधानी दिल्ली के शहादरा इलाके में हुआ। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना मरीजों को लगाए जाते हैं, उनकी भी कालाबाजारी के साथ साथ नकली रेमडेसिविर भी तैयार करके कोरोना मरीजों के परिवारीजनों को असली रेमडेसिविर के भी ज़्यादा कीमत पर बेचे गए। और दिल्ली में ही ऑक्सीजन बनाने वाले छोटे उपकरण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी बहुत बड़े पैमानों पर होती रही। साथियों, मैंने जब यह सब इंडिया टीवी पर आने वाले न्यूज़ प्रोग्राम आज की बार रजत शर्मा के साथ में 5 मई और 6 मई को सुना तो मैं भी आश्चर्यजनक रह गया कि महामारी के इस भयानक दौर में लोग इतने लालची, इतने खुदगर्ज और इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोगों की सांसों का सौदा इतने बेरहम तरीके से कर सकते हैं। क्या यह हैवान यह नहीं सोच सकते कि कोविड का कहर इन पर भी हो सकता है? यह सब देखने के बाद और सुनने के बाद मेरे जहन में एक पुराना शेर यादगार हो गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा था, अंजाम गुलिस्ता क्या होता। खैर, देश और इंसानियत के ऐसे दुश्मनों से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सिर्फ 2 पंक्तियाँ जरूर कहूँगी
दो पंक्तियाँ जरूर कहूँगा कि न संभलोगे अगर अब भी, न संभलोगे अगर अब भी तो सुन लो ऐ हरामजादों, तुम्हारी दास्तां भी ना मिलेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां भी ना मिलेगी दास्तानों में। मानवता के ऐसे दुश्मनों से कहने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो यही अपील है कि इंसानियत के इन दुश्मनों के लिए सजाए मौत ही मुकर्रर की जाए, क्योंकि जो महामारी के इस भीषण दौर में कोरोना पीड़ित लोगों की सांसों का सौदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए मौत के अलावा दूसरी सज़ा मुनासिब नहीं है। और इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलने से जो इसी तरह के हैवान कानून और मीडिया की नज़रों से अभी तक बचे हुए हैं, वह भी सबक ले लेंगे कि दूसरों की ज़िंदगी का सौदा करने के पश्चात उनको भी इस दुनिया में ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है, और जंगल में जब आग लगती है तो सूखे वृक्षों के साथ साथ हरे वृक्ष भी जल जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि दुनिया में जब किसी प्रकार की महामारी, प्रलय या प्राकृतिक आपदा आती है तो बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी इसकी चपेट में अवश्य आते हैं। और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो का रियल संवाद अंतिम दो शब्द के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपको हमारे डायलॉग अच्छे और सच्चे लगें और आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, ये आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आप हमारे इस एक कदम को 4 कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियोज को अधिकतम शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दी गई लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, गुलशन में रहीं कलियां, गुलशन में रहीं कलियां तो फिर फूल खिलेंगे, गुलशन में रहीं कलियां तो फिर फूल खिलेंगे। रही सलामत ज़िंदगी तो अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।